यहाँ पर 11 से 121 बना है, तो 12 से क्या बनेगा इन चारों में से? ये तो 11 का वर्ग है 121, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है, लेकिन ऑप्शन में 144 नहीं है। यहीं पर लाखों एसएससी रेलवे के कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो कठिन से कठिन लॉजिक के साथ सवाल आए थे। आप कितने सवालों को हल कर पाओगे, सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर लॉजिक वर्ग का नहीं है। 11 से 121 कैसे बना है वो समझिए। 11 को 10 से गुना किया है तो कितना होता है? 110 प्राप्त होगा। अब उसमें 11 को जोड़ दिया है, तब जाकर 121 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार 12 का भी करेंगे, तो 12 में हम 10 को गुना करेंगे तो 120 प्राप्त होगा। अब 120 में इस 12 को ही जोड़ना है, प्रारंभिक अंक को जोड़ दिया है, तब जाकर यहाँ पर 132 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी ही सही उत्तर है। अगला सवाल ये भी काफ़ी ट्रिकी है। 111 से 89 बन गया है, तो 105 से क्या बनेगा इन चारों में से? 111 और 89 का आपस में क्या कनेक्ट है उसे पहले समझना होगा, तभी यहाँ पर सही आंसर का पता चलेगा। तो देखो, ये जो दूसरा अंक है ना, दूसरा अंक, इसी का यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। 10 में हम 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। इसमें हम 11 को जोड़ेंगे, तब जाकर यहाँ पर 111 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार ये जो 10 का स्क्वायर करके यहाँ पर 100 बनाया है और 11 को ही माइनस किया है, तब जाकर यहाँ पर 89 प्राप्त हुआ है। ये लॉजिक है। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करके हम 5 को जोड़ेंगे तो 105 प्राप्त हुआ है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसमें 5 को माइनस करेंगे तब जाकर यहाँ पर 95 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला सवाल, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये नंबर श्रृंखला का क्वेश्चन है। श्रृंखला दिया है 1, 2, 10, 37 क्वेश्चन मार्क, और अगला है 226। ये श्रृंखला आपस में किस प्रकार कनेक्ट है और कैसे आगे बढ़ रहे होंगे, आपको सही आंसर को पहचानना होगा। यहाँ 1 से शुरू हुआ है और लास्ट 3 अंकों के बड़ा संख्या के साथ खत्म हुआ है। इसका मतलब ये श्रृंखला वर्ग किया होगा या किसी भी अंक के साथ गुना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 0 का स्क्वायर करके +1 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर करके +1 करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 3 का स्क्वायर करके हम 1 करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, +1 करेंगे तो 10 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये स्क्वायर के साथ +1 हो रहे हैं। देख लो, अब यहाँ पर 37 आया है, तो सीधा बात है 6 का स्क्वायर 36 होता है, +1 करेंगे तो 37 प्राप्त हो जाएगा। अब अगला, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, +1 कर देंगे तो 50 होगा, लेकिन ऑप्शन में तो 50 है ही नहीं। 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 64 प्राप्त होगा, +1 करेंगे तो 65 भी नहीं है। लेकिन अगर हम 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, और 81 में भी 1 करेंगे तो 82 भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ सीधा 10 का स्क्वायर किया होगा, तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, उसमें 1 जोड़कर यहाँ पर 101 बनाया है ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन ही यहाँ पर सही आएगा। और अगला ये 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, +1 करके यहाँ 226 बनाया है। तो ये लॉजिक है यहाँ पर। अगला सवाल, यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्न समीकरण में कौन सा समीकरण सही होगा बोल रहे हैं। ये चारों समीकरण में एक समीकरण सही होगा अगर हम इन चिन्हों को बदली करके हल करेंगे, तो बाकी 3 गलत होगा। तो कैसे पता चलेगा? इसमें बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, चिन्ह को भी बदलना होता है, उसके बाद हल करेंगे तब तो पता चलेगा। तो इसमें पेन कॉपी के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो देखो, इनका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सी कैसे होगा? यहाँ पर हम चिन्हों को बदली करेंगे। ये जो दिया है ना, क्या क्या दिया है? 12, माइनस का अर्थ जोड़ है तो यहाँ प्लस करेंगे 12 हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ क्या दिया है? डिवाइड का अर्थ घटाव है तो ये 6 हो जाएगा। गुना का अर्थ डिवाइड है तो ये 6 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ गुना है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऊपर में लिख रहे हैं। अब इसे हल करना है बोर्ड मास नियम से, तो डिवाइड पहले होगा तो ये 6 और 6 1 हो जाएगा डिवाइड होके,
उसके बाद ये तीन को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा इसको। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं, यहाँ पर 3, उसके बाद माइनस करेंगे और ये 12 और 12 24 होता है। तो 24 में हम 3 को माइनस कर देंगे तो ऑप्शन ये देखो 21 ही प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हल करना होता है। अगला सवाल विषम संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। 4 ऑप्शन दिया है 19, 37, 73, 14, 29, 59, 23, 47, 95, 3, 7, 15। इनमें विषम कौन है? ये कैसे बना है वो देखिए। 14 में हम 2 को गुना करेंगे तो 28 प्राप्त होता है। 28 में प्लस 1 करेंगे तो 29 बना हुआ है। उसी प्रकार 29 में हम 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 58। 58 में हम प्लस 1 करेंगे तो 59 प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पर 2 के साथ गुना किया है इन संख्या को, फिर प्लस 1 किया है। ये डी वाला भी सेम वही है, देख लो। 3 में 2 को गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, प्लस 1 करके 7 बना है। अब 7 में 2 को गुना करेंगे तो 14 बनेगा, 14 में 1 करेंगे प्लस तो ये 15 बना हुआ है। सी में भी सेम वही लॉजिक है, बस ये ऑप्शन ए गलत है। 19 में हम 2 को गुना करेंगे तो ये होता है 38 होता है, 38 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 39 प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पर तो 37 है। ये गलत है, ऑप्शन ए वाला ही विषम है। अगला सवाल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? अब कैसे पहचानोगे? पहले हमें इस टाइप का आकृति दिख रहा है, ये वाला, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। अगर एक लाइन और बना दें तो इसमें 6 त्रिभुज होता है, ऊपर 3 नीचे 3। तो यहाँ पर हमें इस टाइप का दिख रहा है तो ये 6 हो गया। अब ये वाला भी आकृति हमें देखना है, इसमें कितना होता है। अगर हमें इस टाइप का बॉक्स दिख जाए ये वाला, तो इसमें कुल 8 त्रिभुज होते हैं। जितने भी खाने होते हैं उनको 2 के साथ गुना करके यहाँ पर संख्या निकालते हैं तो एक डिब्बे में हमें 8 त्रिभुज मिल रहा है। उसी प्रकार ये भी है, तो 8 और 8 16 हो गया, 16 और 6 कितना हो गया? 16 और 6 22 हो गया। ये 6 और दोनों भाग में 8 8 और भी है, 22 नहीं, उत्तर नहीं है, ध्यान दीजिए। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, यहाँ तक। तो ये भी 2 हो गया, इसका मतलब इसमें कुल 24 त्रिभुज है, 24 ही सही उत्तर है। अगला सवाल मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? कैसे पहचानोगे? ये सभी नंबर आपस में किस प्रकार कनेक्ट होंगे, कैसे हल हो रहा होगा? 24, 20, 36 या 24, 15, 55? काफ़ी ट्रिकी सवाल है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या किया है, ये जो बीच वाला संख्या है 20 है ना, इसको 2 से गुना किया है तो ये 40 बन गया है। उसके बाद ये जो 24 है इसमें 20 को माइनस किया है, 20 को माइनस किया है तो 4 प्राप्त होगा। अब इसी 40 में ये 4 को माइनस किया है तो कितना प्राप्त हुआ? 36। इस प्रकार से हल हो रहा है। बीच वाला भी देख लो, 11 को 2 से गुना करके हमें 22 मिलेगा और 15 में 11 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। अब 22 में हमें 4 को माइनस करना है, तब जाकर यहाँ पर 18 प्राप्त हुआ है। अब लास्ट वाले का भी वैसे करेंगे, तो 40 को हम 2 से गुना करेंगे तो 80 प्राप्त होगा, 80 प्राप्त होगा। और 55 में हमें 40 को माइनस करना है तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 15 प्राप्त होगा। और 80 में भी हमें 15 को माइनस करना है, तब जाकर यहाँ पर 65 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क पर ऑप्शन डी 65, ऑप्शन बी 65 अंक प्राप्त होगा। अगला सवाल, किसी कोड भाषा में गारमेंट्स को इतना बड़ा नंबर लिखा है, 20, 19, 13, 22, 14, 7, 19 लिखा है। हाइड्रोजन को भी देखो कितना बड़ा नंबर लिखा है, तो उसी प्रकार इनवेसिव को क्या लिखा जाएगा इन चारों में से? अब देखो इतना बड़ा नंबर मिला है, इसका मतलब इनके अल्फ़ाबेटिकल क्रम को जोड़ घटा गुणा भाग तो नहीं किया होगा, इनके अल्फ़ाबेट क्रम को ही यहाँ पर बदला होगा। हम जानते हैं जी तो 7 नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर 20 दिया है, ए का तो एक ही है। ये हुआ है क्या, इसका विपरीत के क्रम को लिखा है। हम जानते हैं जी के विपरीत कौन होता है? टी।
और टी 20 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 20 लिखा है, ए का एक ही है। आर 18 नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है और आर के विपरीत कौन होता है, आई, तो यहाँ पर 9 लिखा है। एम 13 नंबर पर आता है, ई का विपरीत होता है वी, तो वी का 22 नंबर पर आता है। देख लो, मतलब यहाँ लॉजिक ये है, एक अंक को विपरीत लिखा है, दूसरे को जैसे का तैसा लिखा है। पहले वाले जो लेटर है उसके विपरीत लेटर को लिखा है और दूसरे वाले लेटर का क्रम को लिखा है सीधा। इस प्रकार ये बना है। हाइड्रोजन भी सेम वही है। एच का विपरीत क्या होता है, एस होता है, तो एस यहाँ पर 19 है। देख लो, अब ज़्यादा हमें नहीं देखना है, इन्वेसिव को देखना है। यहाँ भी क्या होगा, आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है, तो ये 18 हो जाएगा, 3 में 18 है। एन का विपरीत एन 14 ही होगा क्योंकि दूसरा वाला का क्रम नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा 18 होगा, फिर 14 होगा। और वी का 22 होता है नंबर, विपरीत जाएंगे तो ई होता है, तो ई 5 नंबर पर आता है, तो ये 5 हो जाएगा। मैं सीधा क्रम से लिख रहा हूँ, फिर समझ नहीं आएगा। आई का 18 हो जाएगा, एन का 14 होगा, वी का हो जाएगा 5 और ए का 1 ही होगा, और एस का विपरीत होता है एच, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ए और बी को पूरा समान लिखा है, बस एक अंक को बदला है। एस का 8 होता है और यहाँ पर एस का 9 लिख दिया है, तो ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। इसमें देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा बड़ा सवाल देते हैं। अगला सवाल देखिए, कितने टैबलेट केवल कार है बोल रहे हैं। यहाँ पर आरेख बना दिया गया है, वेन डायग्राम का सवाल है। जो सर्कल है वो टैबलेट के अंतर्गत आ रहा है और आयत बना हुआ है वो कार में है, त्रिभुज बना है वो फ़ोन है, सभी में नंबर लिखा हुआ है। देख लो, कार 8-9 कार है, 16-10 8 ये सभी टैबलेट है और फ़ोन 10-13-4 ये सभी टैबलेट में आ रहे हैं। तो सवाल में बोल रहे हैं कितने टैबलेट केवल कार है, बस उसे ही हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो 8 है ना, वही टैबलेट और कार है। कितने टैबलेट कार है, ये दोनों में क्रॉस हुआ है, ध्यान दीजिए। टैबलेट में भी क्रॉस हुआ है और कार में भी। ये त्रिभुज में क्रॉस नहीं हुआ है, मतलब ये फ़ोन में नहीं आएगा, सिर्फ कार और टैबलेट में अटैच है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सिर्फ 8। अगर हम 16 को करेंगे तो ये सिर्फ टैबलेट हो जा रहा है, 9 को करेंगे तो सिर्फ कार हो जा रहा है, 10 को करेंगे तो ये तो सभी में मिक्स है, मतलब फ़ोन में भी मिक्स है और टैबलेट में भी, तो 8 ही सही उत्तर है। अगला सवाल, आकृति पूर्ण करें बोल रहे हैं। ये अधूरा आकृति है, एक पार्ट इसका मिसिंग है। अब इसी चौथे नंबर पर इन चारों में से कौन सा आकृति फिट होगा। देख लीजिए, आप एक एक पार्ट को देख लो। इस टाइप का डायमंड बना हुआ है और लाइन क्रॉस हुआ है, इस प्रकार का सर्कल क्रॉस हुए हैं। तो ये चारों में से कौन सा आकृति बनेगा, मतलब पूर्ण करेगा। ये देखो, जो डायमंड बना हुआ है वो तो नीचे में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये डायमंड सभी ऊपर में है, ऊपर का यहाँ पर नीचे में है तो नीचे में आएगा। और ये लाइन यहाँ पर जुड़ेगा, ये सर्कल भी इस प्रकार क्रॉस होगा। तो ऑप्शन डी वाला ही सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। MN दर्पण रखा है, उसके ऊपर में देखो लेटर लिखे हुए हैं। अब इसका प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा बनेगा। तो इस केस में क्या होता है, नीचे में अगर दर्पण है तो ऊपर का भाग नीचे आ जाता है पूरा, बाएं में दर्पण नहीं दिया है, ध्यान दीजिए। तो इनका जो सब पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। अब देख लीजिए इनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। टी का इस प्रकार हो जाएगा, ई का बिल्कुल इस प्रकार का बनेगा ई, और 2 भी इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन ए ही सही उत्तर है। अगला सवाल, मिसिंग नंबर ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। ये यहाँ पर वर्ग दिया है, डिब्बे दिए हैं, चारों डिब्बे में नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये 2 सवाल है, इन दोनों सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है भाइयों। इसको मैं होमवर्क के लिए बनाया हूँ, इनका जवाब आपको ही देना है, मैं नहीं बताऊँगा। जो इंटेलिजेंस कैंडिडेट होंगे वो बिल्कुल इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपका रीजनिंग बहुत कमज़ोर है,
हमारे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो भी देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत सारे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो, आपका रिवीजन हो जाएगा।